और नमस्कार। कैसे हैं? तो आशा करता है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ लोगों का कमेंट और उनका डिमांड था कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हम लोग का जो लैंग्वेज पेपर होता है तो वो 25 मार्क्स का होता है, ठीक ना, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं। यदि आप उसमें से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे वो आप हिंदी 25 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए या इंग्लिश 25 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यानी कोई एक ही सॉल्व करना है, दोनों सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए, तो 25 क्वेश्चन हिंदी या 25 क्वेश्चन इंग्लिश हो गया। तो हिंदी का हम लोग का क्लासेज स्टार्ट मतलब चल रही है, जिसमें हमने दो तीन टॉपिक कवर भी करा चुका है, जिसमें हमने 2 वीडियो दिया है और 3 टॉपिक कवर करा चुका है, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय उससे रिलेटेड हमने से कुछ क्वेश्चंस भी करवाया है। उपसर्ग प्रत्यय और हम लोग का समास, ये 3 चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। और आज जो है समास का जो क्वेश्चंस है जो कि लूसेंट बेसिस पे है वो वीडियो आएगा, जो कि जिसमें से कम 30-40 क्वेश्चन जो है जो कि समास समास से पूछा गया है, ठीक है ना। जो समाज से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए, वो हिंदी की बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लोगों का डिमांड था कि इसका भी कुछ सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़े, इसके बारे में कुछ बताया जाए। तो हम इसका लेकर आ चुके हैं। और दोस्तों एक बात सुन लीजिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा। जो मतलब जो हम इंग्लिश सिलेबस यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो कंटेंट हमने तैयार किया है कि क्या क्या इसमें पूछता है, तो दोस्तों यानी ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये नहीं कहती कि हाँ आपको ये चैप्टर पूछेगा, ये चैप्टर पूछेगा, ये चैप्टर पूछेगा, इसे नहीं कहती है, ठीक ना। तो इसलिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने उन सभी चैप्टरों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है और ये कंटेंट रेडी किया है। और आशा करते हैं कि यानी कि जो जो इसमें चैप्टर दिए हैं, यदि आप उस पर कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट यदि कर लेते हैं जो जो चैप्टर इसमें हमने बताया है, तो आप यानी सिंपली जो यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। और इसमें हम कुछ यही बताएंगे कि कैसे पढ़े, क्या आपकी रणनीति होना चाहिए ताकि आप जो है मैक्सिमम मार्क्स ला सके। किस में? तो लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड और आप देखते रहिए पीके टॉक यूट्यूब चैनल। ये देखिए आपके सामने आ चुका है, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो इंग्लिश का दोस्तों हमने सिलेबस यानी कि इसको राइट किया है, ठीक ना। उसको यानी कि जैसे देख सकते हैं कि जो हमने ये एयू इंट्रांस सिलेबस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, दिस इज़ नॉट ऑफिशियल, ओके। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग जो यानी कि जैसे देखिए दोस्तों, ये पता है इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, उसी का ना मतलब इंग्लिश वर्जन है। बात समझ रहे हैं? उसी का ना इंग्लिश वर्जन है। जो आप यानी जैसे क्रिया विशेषण, नाउन प्रोनाउन हिंदी पढ़ते हैं, उसी को इंग्लिश में पढ़ना है। जो पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, विलोम शब्द पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं ना, काल पढ़ते हैं, ठीक ना, इसे यानी आपको वही इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक ना। तो क्या कर दूसरा कुछ ये नहीं है, कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं इंग्लिश में, जो कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं। तो चलिए हम सभी को डिस्कस करते हैं दोस्तों। और यदि आप इंग्लिश आपको सॉल्व करना है एयू इंट्रांस 2021 में, तो आप कोशिश करें कि जो जो हम यहाँ पर चैप्टर्स बता रहे हैं, जो जो टॉपिक्स बता रहे हैं, वो आप कवर कर लेंगे, ठीक ना, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक ना, जो कि यानी कि इससे क्वेश्चन तो एकदम कन्फर्म आता ही है सिनोनिम एंटोनिम से, जो कि यानी इंग्लिश का जो है। एक मिनट, चलिए आ गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे यानी कि हम लोग ये बताइए, जैसे अब हम लोग हिंदी ग्रामर में यानी कि हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं ग्रामर में, जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द, और उसको यानी हम लोग पढ़ते हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, मतलब उल्टा शब्द। तो दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द है ना, उसी का ना इंग्लिश में सिनोनिम्स है। और जो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द है, मतलब उल्टा जो शब्द है, विलोम शब्द जो हम लोग निकालते हैं, उसी का ना इंग्लिश है एंटोनिम। तो ये दूसरा कुछ थोड़ी है, मतलब उसी का इंग्लिश वर्जन है मतलब उसी का आपको इंग्लिश से पढ़ना है। देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एक मिनट, जैसे पंकज, अरविंद, ठीक ना, ये हम हिंदी में बता रहे हैं, ठीक है ना, पंकज, अरविंद। इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका पर्यायवाची शब्द कमल है। मतलब कमल का जो है ना, कमल का जो फूल होता है, उसको हम पंकज भी कह सकते हैं, अरविंद भी कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों उसी का जो है ना, ये यानी कि सिनोनिम्स जो है ना, उसी का मतलब उसका इंग्लिश है, मतलब पर्यायवाची शब्द, यानी कि उसी के समान जो है कोई वर्ड होता है, ठीक ना, वही है सिनोनिम्स, ठीक ना। देखिए दोस्तों, यानी कि पहले ये देखिए वीडियो पूरा। दोस्तों उसके बाद आते हैं हम एंटोनिम्स में। तो विलोम शब्द का नाम सुने, जैसे रात का हो गया दिन, ठीक ना। उसको आपको एक और कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे सीधा का हो गया उल्टा, ये तो मतलब आम है। उसको यानी कि ऊपर का ले लीजिए नीचे, भला का ले लीजिए बुरा, है कि नहीं। तो दोस्तों इस एंटोनिम्स है, मतलब हिंदी में है, ठीक ना। बट यानी यदि यही जो है दोस्तों आपको इंग्लिश में पढ़ना है एंटोनिम्स में, तो ये सब कोई अलग थोड़ी है, ये एकदम ईजी होता है, ठीक ना।
और इसका भी एकदम इजी क्वेश्चन आता है, यानी कि यदि आप इस पर ध्यान देंगे अब तो इस पर जो है ना आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं हिंदी की तरह, ठीक ना। यदि आप इंग्लिश से बिलोंग करते तब, यदि आपको इंग्लिश में देना है तब। अब देखिए सिनोनिम्स पढ़ना है, मतलब पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है। वही नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब यही विशेषण, एडवर्ब वर्ब क्रिया विशेषण क्रिया, ये सब पढ़ना है। अब देखिए कंजक्शन है, इंट्रोजक्शन है, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर है, बस समझ रहे हैं। एक वचन बहुवचन हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक वचन बहुवचन ये सब पढ़ते हैं ना, तो वही ना है सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर, है कि नहीं। अब देखिए टेंस है, हम लोग पढ़ते हैं, जैसे टेंस में पढ़ते हैं ना, कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, उसमें कौन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब मतलब उसका इंटरनल आता है, तो उसे इसमें है। उसका वॉइस है दोस्तों, वॉइस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी देखिए दोस्तों इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे है जिसमें से एकदम एकदम कन्फर्म है कि क्वेश्चन वहाँ आवे करता है, ठीक ना। जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, ठीक ना, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, इसे क्वेश्चन वहाँ आवे करता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन टैग हो गया, इसे भी क्वेश्चन आते हैं। मिसिंग वर्ड्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कुछ क्वेश्चन दे दिए रहेंगे, मतलब कोई सेंटेंस दे दिया रहेगा, उसमें कुछ खाली आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना है, तो दोस्तों ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आइडम्स एंड फ्रेज, वन ऑफ द मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक ना। अब देखिए प्रीपोजिशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, ये पढ़े होंगे, है कि नहीं, तो ये भी आपको करना है। अब जेंडर, जैसे हिंदी में होता है लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इसे जो होता है ना, तो वही जेंडर इंग्लिश में है, क्या करना है सब मतलब उसी का तो इंग्लिश में है। नरेशन पढ़े होंगे आप लोग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दोस्तों इसे जो आपको इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक ना। तो बात समझ रहे हैं, मतलब ये सब मतलब टॉपिक यदि आप कवर कर लेते हैं किसी माध्यम से, तो आप यानी कि जैसे हम मतलब मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में। और दोस्तों हमको लगता है कि यानी यदि आप मतलब क्या बोलते हैं 20-25 दिन, मतलब एक महीना मान लीजिए आप, महीना यानी कि कम से कम जो है 30 दिन मान लीजिए, इतना दिन यदि आप इसमें एकदम मतलब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं ना डेली, जो है एकदम छोटा छोटा टॉपिक है, कोई कोई टॉपिक इसमें बड़ा है नहीं, तो सभी जो है छोटा छोटा है। जैसे आप जो है एक दिन में चाहेंगे तो नाउन प्रोनाउन एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं। एक दिन सिनोनिम्स पढ़ लीजिए, एक दिन एंटोनिम्स पढ़ लीजिए, एक दिन नाउन प्रोनाउन पढ़ लीजिए, एक दिन वर्ब एडवर्ब पढ़ लीजिए, ठीक है। एक दिन जो है आप कंजक्शन इंट्रोजक्शन पढ़ लीजिए, सिग्नल प्लूरल नंबर, एक दिन, ये तो छोटा टॉपिक है सिग्नल प्लूरल नंबर, इसके साथ आप जो छूट गया एडजेक्टिव पढ़ सकते हैं, ठीक ना। दोस्तों इस प्रकार आप ये रणनीति आपकी रहना चाहिए कि एक दिन में यदि 12 टॉपिक है तो एक चैप्टर पढ़ ले, और कोई छोटा टॉपिक है तो उसको 2 चैप्टर पढ़ ले, बस समझ रहे। उसके बाद फिर जो है अपना अगर मान लेते हैं 15-17 दिन में इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए जो मार्केट में मतलब उपलब्ध है, जो मेरिट बेस्ड मेमोरी बेस्ड उपलब्ध है ना मार्केट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको अप्लाई लगा सकते हैं। तरह तरह की जो बुक आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंट्रेंस से रिलेटेड, वो आप बुक ले सकते हैं, ठीक। जैसे शिल्पी प्रकाशन कहती है, डी कुमार के प्रैक्टिस सेट आती है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस सब को लीजिए दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना यानी कि सही रहेगा, आप यानी आपका जो क्लियर होगा, ठीक ना। जैसे बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उल्टा हो गया, ठीक ना दोस्तों, कभी कभी मुहावरा भी उल्टा हो जाता है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक ना दोस्तों, यानी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों ये सब पढ़ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यानी कि कैसे पढ़ें, बहुत बड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कैसे पढ़ें। पढ़ने के लिए सब कहता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कैसे पढ़ें। पढ़ने के लिए सब बोलता है, लेकिन ये नहीं कोई बताता है कि कैसे पढ़ें। अब हम बताएंगे कैसे पढ़ें, यदि अच्छा लगेगा मतलब विश्वास है तो एकदम उसको फॉलो कीजिए। और दोस्तों हमारा जो वीडियो रहता है सभी एकदम ऑथेंटिक और विश्वसनीय रहता है, और जानवे करते हैं हम किस प्रकार कंटेंट जो है आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं स्टार्टिंग से ही। देखिए दोस्तों यानी हमने आपको बताया कि जैसे लूसेंट का जीके जीएस तो आता ही है, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में, दोनों मीडियम में आता है, तो हम बोलवे करते हैं इससे पहले सब वीडियो में लोग बोलते हैं कि बीए वालों के लिए लूसेंट यानी जो है ना सबसे सही है, सबसे सर्वोत्तम है, ठीक ना। उसके बाद समय बचता है तो आप जो है किसी और कंटेंट पर जो है अपना ध्यान मतलब मोड़े, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों लूसेंट का हिंदी भी आता है, और लूसेंट हम हिंदी से उसका क्लास करवा ही रहे हैं, उसका हिंदी से जो लूसेंट हिंदी में जो क्वेश्चन है उसको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और आज समाज का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। बट दोस्तों इंग्लिश का भी लूसेंट आता है, ठीक ना दोस्तों, क्या आता है इंग्लिश का भी जो है लूसेंट आता है। तो अब दोस्तों उसको एक मिनट रुकिए, इसका तो हम पिक यहाँ पर आपको शेयर कर दिए हैं कि लूसेंट इंग्लिश का यही पिक है, ठीक ना। तो यदि आप परचेज़ नहीं किए तो परचेज़ कर सकते हैं, और ये बुक अच्छी है। सभी जो टॉपिक वाइज इसमें सभी जो हम ये टॉपिक बताए हैं ना, चैप्टर बताए हैं, सभी इसमें इंक्लूड है, ठीक ना। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट इंग्लिश। देखिए लूसेंट प्रकाशन बहुत ही अच्छी है, ठीक ना। और दूसरी बात ये है कि क्या बोलते हैं आप इसको ले लीजिए। और दोस्तों और फिर चलते हैं वीडियो पे, रुकिए।
तो उसको तो ले लीजिए लूसेंट इंग्लिश वाला को, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, देखिए जैसे यानी कि हम आपको स्टार्टिंग से बताया, यदि आप कोई टॉपिक जो है चाहे वो किसी सब्जेक्ट में हो, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक ना। जैसे मानते हैं ग्रामर है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जो चैप्टर वास जो है ना उसका हम बात करते हैं। जैसे यदि आप इससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं ना, तब यूट्यूब पर जो है सर्च कीजिए, या किसी कोई मतलब किसी टीचर को आप फॉलो करते हैं तो आप उस टीचर का उसका लेक्चर देखिए, मतलब यही सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का, जो जो इंग्लिश से रिलेटेड है सभी का लेक्चर आप देखिए। उसके बाद जो आप लूसेंट इंग्लिश बुक पे आइएगा। आप डायरेक्ट बुक मत पढ़िएगा। डायरेक्ट बुक यदि आप पहली बार पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि यानी कि हम मानवों को जो है मतलब एक ये है मतलब कि सुनने से ज़्यादा अच्छा लगता है देखना, ठीक ना। यानी कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप किसी वीडियो लेक्चर को फॉलो कर लीजिए, किसी टीचर का जिसका आप फॉलो करते हैं। उसके बाद जो है आप क्या कीजिए, उस लेक्चर को देखिए। मानते हैं कोई आप जैसे एसएससी का कोई टीचर है, या यूट्यूब पे दोस्तों बहुत सारे वीडियो पढ़ रहे हैं, ठीक ना। आप मतलब उसी को देखिएगा जो एकदम अच्छा से पढ़ाता है। अभी नहीं देखते हैं कोई देखते हैं यानी यूट्यूब पे जो है ना, सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डाल लेता है, ठीक ना। लेकिन मतलब अब बताइए कोई मतलब स्टूडेंट जो इंट्रांस दे रहा है उससे पहले कभी पढ़ा होगा तभी ना प्रैक्टिस सेट देगा। अब जब पढ़वे नहीं किया तो प्रैक्टिस सेट कहाँ से देगा। जैसे मान लेते हैं आप कोई सब्जेक्ट है, आप उसको पूरा पढ़े नहीं, सिलेबस नहीं पढ़े, सीधे प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, मतलब सेट बना रहे हैं, तो सॉल्व होगा आपसे नहीं बनेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप किसी टीचर का जो है मतलब एसएससी का टीचर हो गया, या किसी यानी आप सर्च कीजिएगा उस टॉपिक को, जो टीचर जिस टीचर का आपको समझ में आएगा उसका आप उसको फॉलो कीजिए दोस्तों, और उसको यानी कि आप उसको देखिए। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि थोड़ा हम इसके लिए मतलब क्या बोलते हैं इसको, हम मतलब क्या बोलते हैं, जैसे यानी कि जो इंग्लिश का जो है ना, इंग्लिश का फैकल्टी मेरे पास नहीं है, ठीक ना। हमारा वो बैकग्राउंड नहीं रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, नहीं तो यानी उसका हम वीडियो डाल लेते हैं। बाकी जितना सब्जेक्ट है उसमें हम कोई भी हम उसमें कमी नहीं करते हैं, चाहे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जीके जैसा कोई सब्जेक्ट हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी लैंग्वेज, ये सब हम डालते हैं। पर दोस्तों इसका फैकल्टी मेरे पास है नहीं, और इसके लिए सॉरी। और क्या कर सकते हैं, हमने रणनीति बता दी है, आप इस रणनीति को फॉलो करके जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्या बोले, वही वीडियो को आप देखिए, मतलब वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद जो है आप लूसेंट पर आइए, ठीक ना। तो ये बेस्ट रहेगा दोस्तों। यदि आप जो है बुक नहीं खरीद पाते हैं, बात समझ रहे हैं, आज जो है ऑनलाइन डिजिटल का दुनिया हो गया, ऑनलाइन का दुनिया हो चुका है, ठीक ना। यदि आप बुक नहीं खरीद पाते हैं तो सिंपली आप जाइएगा प्ले स्टोर पर और लूसेंट इंग्लिश सर्च कीजिएगा, उसका बुक मिल जाएगा आपको। मान लेते कोई बुक आप यदि आप नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन सब बुक नहीं डाला जाता है प्ले स्टोर पर, कोई कोई बुक डाला जाता है। जैसे लूसेंट का सब बुक डाला गया है, तो लूसेंट इंग्लिश जो है ना, यदि आप नहीं खरीदे तो जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए लूसेंट। यदि आपका क्या बोलते हैं आप लोग का डिमांड हो तो उसका लिंक हम दे देंगे, बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको यही करना है, आपका यही रणनीति रहना चाहिए, और आपको 15-20 दिन 25 दिन 1 महीने इसको फॉलो कीजिए, एकदम आप अच्छे पायदान पर होंगे, अच्छे अवस्था में होंगे यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो। यदि दोस्तों मेजर स्टूडेंट का मतलब मेजर छात्रों का यह डिमांड आता है कि इंग्लिश का मतलब स्टार्ट किया जाए चैनल पे, तो हम इसका फैकल्टी का व्यवस्था करेंगे, ठीक ना, जो आपको ये प्रोवाइड कराएगी हमारे चैनल पर भी। लेकिन पहले कोशिश है कि आप जो है यानी किसी टीचर जो आपको अच्छा लगता है उसको आप फॉलो कीजिए, नहीं तो लास्ट में कुछ ना कुछ इसका भी उपाय लगाया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमने बताया आज का वीडियो रहा, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसके अलावा कोई भी समस्या है तो आप जो है कमेंट कीजिए। चलिए, और दोस्तों चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।